राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री राधा चरित्र के भाग 13 में प्रवेश कर रहे हैं। श्री जी की कृपा से हम उनके पावन चरित्र को सुन रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि श्री राधा रानी ब्रज उपासना में हैं, वो कितने वर्ष की या फिर कितने आयु की होंगी? क्या वो युवा हैं या फिर बूढ़ी हैं? लेकिन ब्रज उपासना के अनुसार हमारी श्री जी नवल किशोरी हैं, यानी वो किशोरी रूप में, ना कि ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही ज़्यादा छोटी, मध्य बालक में हैं। जो उनकी आयु है वो ना ही बढ़ती है और ना ही कभी घटती है। और सबकी, जैसे श्री कृष्ण की भी आयु वही है, सखियों की भी वही एक समान आयु रहती है। जो हमारी प्यारी जू हैं ना, वो तो श्री कृष्ण से भी लड़ लेती हैं, वो भक्तों का पक्ष लेती हैं, वो हमारी पक्षधर होती हैं। श्री राधा रानी हमारी कैसी कैसी पक्षधर हैं। हम जो हैं जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं और श्री जी हर चीज़ जानते हुए उन गलतियों को छिपाती हैं और तब भी हमारा पक्ष धरती हैं। जो हमारी हर स्थिति में पक्ष धरती हैं। जैसे कि हमें जीवन में गलती की और करने के बाद हमें पछतावा हुआ और हमने श्री जी या फिर लाल जू का नाम लेना शुरू कर दिया, नाम जप शुरू किया। कन्हैया तो ढूंढते हैं कि थोड़ा जांच पड़ताल लें इसका कैसे कैसे, लेकिन जो हमारी लाडली सरकार है, जो हमारी करुणामयी सरकार है, उनको ये मतलब कि नहीं कि ये इसने क्या किया क्या नहीं। एक बार जो उनका भक्त बन गया वो उनके लिए प्रिय हो जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये मेरा है और मेरे प्रियतम का नाम लेता है। बस वही से श्री जी ने उसे अपना बना लिया। जैसे माँ अपने बच्चों को गोदी ले लेती है, वैसे ही हमारी श्री स्वामिनी जो हमें अपनी गोदी में ले लेती हैं और फिर कभी छोड़ती नहीं और खूब दुलारती हैं। ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। बस श्री जी ने हमें अपना लिया है। जो भी श्री राधा चरित्र सुन रहे हैं, ये जान लीजिए कि श्री जी ने आप पे कृपा की है, तभी आप सुन पा रहे। क्योंकि दुनिया में तो कई लोग हैं, सुन तो कुछ ही पाते हैं, उनमें से आप हैं। तो एक भाव हमने कहीं सुना था, प्रेमी भक्त के मुख से सुना था। तो कलयुग की घटना है, नंदगांव बहुत भीड़ होने लग गई थी। तो कन्हैया कहे कि पहले तो वृंदावन में खूब भीड़ होती थी। अब नंदगांव में भी ठाकुर जी ने भीड़ होने लगी, तो ठाकुर जी ने अपने महल के बाहर एक सूचना लगवा दिया, टांग दिया कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। यानी केवल निर्मल मन के लोग ही मुझे पा सकते हैं, बाकी तो मुझे कोई पा नहीं सकता, कोई छली मुझे पा नहीं सकता। तो अपने आप भीड़ धीरे धीरे ऐसे कम होने लग गई। कहते आते सूचना पढ़ते तो कहते कि मैं तो बहुत कपटी हूँ, फिर चले जाते, फिर आते ही नहीं। तो अब ठाकुर जी एकदम आनंद में कि वाह, अब हम गाय चराने के लिए आराम से जा सकते हैं, कोई धक्का मुक्की खानी नहीं पड़ेगी। अब कम भीड़ हो गई। तो श्री राधा रानी ने देखा कि पहले तो बड़ी भीड़ रहती थी। तो श्री जी अपनी सखियों के साथ बैठी थी, कह रही थी कि ये कन्हैया के गांव में भीड़ कम होने लग गई है। तो ललिता सखी बोली कि हे स्वामिनी जू, पता नहीं कान्हा के बुद्धि में क्या चलता है, दिमाग में क्या चलता है कि नया भाव ले आया कि महल के आगे सूचना लगवा दी कि निर्मल मन जोई जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। सब घबरा जाते हैं और जाते ही नहीं है। तो श्री जी कहीं कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, आज से हम भी उस भवन में नहीं जाएंगे। अब उनको भेदभाव करना है कि निर्मल मन वाला ही उनको पाएगा और छली कपटी मन वाला नहीं पाएगा। तो ठीक है, श्री जी कहीं कि हम अब से वहाँ नहीं जाएंगे। हम, क्योंकि मैं तो इनकी कृपालुता और दयालुता के स्वभाव से प्रेम की थी, और लेकिन इन्होंने तो स्वभाव ही बदल लिया। तो किस प्रकार का प्रेम हुआ जब ये अपना स्वभाव ही बदल लेंगे। तो ऐसे श्री जी
नंद गांव जाना छोड़ दी। अब नंद गांव में स्वामिनी जू नहीं जा आती तो ठाकुर जी गाय चराकर महल में घुसे। पूछे कि श्री जी कहाँ हैं, क्यों नहीं आई। वो तो किसी ने उनको बड़े मेहनत से किसी ने बताया कि श्री जी आपसे नाराज हैं, आपने जो सूचना लगवाई है ना उससे श्री जी आहत हुई हैं। फिर ठाकुर जी ने अनुनय विनय किया राधा रानी से कि हे श्री जी, आपके बिना हर लीला अधूरी है, कैसे क्या होगा, आप चलो। श्री जी तो कहीं कि हाँ चलूँगी, लेकिन पहले एक काम करो कि जो आपने अपने घर के बाहर जो सूचना लगाई है ना उसे बदलो, तभी चलूँगी। तब लालजू ने उसे बदला। अब क्या लिखा, ये लिखा है कि सन्मुख होई जीव मोहि, जबहि जन्म कोटि अग्नय नाशित होए। जैसे कोई मेरे शरण में आए, अगर वो मेरे पास एक क्षण भी आ जाए, उसके सारे जन्म जन्मांतर के पापों को मैं हटा दूंगा, क्षमा कर दूंगा, भस्म कर दे दूंगा। जैसे जीव मेरे पास आकर कहता कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हो, आज से हो गया, तो तब भगवान सारे उसके पापों को भस्म नष्ट कर देंगे। तो श्री जी इस बात से खुश हो गई। तो सीधी बात कि अगर श्री कृष्ण भी हमारे विपक्ष होंगे तो श्री जी श्री कृष्ण के विपक्ष हो जाएंगी। तो श्री राधा रानी एकमात्र एक सहारा हैं जो हमारा सदैव पक्ष धरेंगी। इसलिए हमें श्री जी के शरण होना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं कि कौन से नक्षत्र में मेरा जन्म ब्रज में हो गया कि जब से इस ब्रज में मेरा जन्म हुआ है, सुनता ही सुनता आ रहा हूँ। सब आते हैं, सुना के चले जाते हैं। कहते हैं यह नंद को छोरा चोर है। मैं चुपचाप सुन लेता हूँ। मैं ये सुनने के लिए ही आया हूँ। पहले तो चोर कहलाया जाता था और फिर खेल में सारे ग्वाल बाल मुझे निकाल देते, हंस हंस कर सब बोल कर चले जाते और मैं चुपचाप सह लेता। जी भर के उनका सुनता हूँ, उनकी हर बात, और वो सुनाते तो कहता और सुनाओ, तो और सुनता। मैं ब्रज के कहने नहीं, सुनने के लिए ही आया हूँ। सखा कहते हैं कि तू जन्मों जन्मों का चोर है, हमें कहाँ चोरी आती थी, वो तूने ही तो सिखाया, तूने ही तो मटकी फोड़ना सिखाई, तूने तो सखियों के घर से मटकियाँ चुराना फोड़ना सिखाया। सखियाँ तो ठाकुर जी की जो बची कुची इज्जत रहती थी वो भी उतार देती थी। फिर यशोदा मैया धुलती थी घर आने के बाद, जब सखियाँ लेके आती थी। फिर कोई सखी बीच रास्ते में रोकती, कहती कि एक कन्हैया जय जय नाच के दिखा, तो मैया फिर वो नहीं मानते कि नहीं नाचेंगे, तो गोपियाँ मैया के डोरे जाती, कहती तेरा लाला कोई भी बात नहीं मानता। अब सब यही सुनाते, ठाकुर जी आखिर में यही सुनते सुनते फिर आखिरी में ठाकुर जी क्या करते, आखिरी में जो बची कुच्ची रहती थी डांट, वो श्री राधा रानी के पास जाते, तो श्री जी के पास पहुँचते तो श्री जी कन्हैया का रस और बढ़ाती हैं और मान लीला करती हैं। देखिए श्री जी हैं वो 3 प्रकार की मान लीला करती हैं। 3 प्रकार की मान लीला होती है। पहला सहज मान, जहाँ श्री जी अपने भौवें श्री कृष्ण से मोड़ लेती हैं और थोड़ा रुष्ट हो जाती हैं, तो ये वाला मान सहज मान है। और दूसरा निष्कारण मान, जिसका कोई कारण ही नहीं, बस मान हो जाती। जैसे कि ठाकुर जी आए, बात कह दी कि हे चंदानिनी, ठाकुर जी ने चंद्रमा से उपमा दी, लेकिन श्री जी तो रूठ जाती कि आप तो चंद्रावली को बुला रहे हैं। तो यहाँ पर श्री जी बेवजह का ही मान कर लेती हैं, क्योंकि मान करने से ना जो प्रेम का रस है वो और बढ़ता है। तो श्री जी हमारे ठाकुर जी से ऐसे मान कर लिया करती थी। एक होता है सकारण मान, जहाँ ठाकुर जी सच में कुछ ऐसा किए होते हैं जहाँ पे श्री जी उनसे रूठ जाती हैं, और जब स्वामिनी जी रूठ जाती हैं तो सब जानते हैं। एक दिन श्री किशोरी जी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्याम सुंदर, आप तो मुझे मनाते रहते हो, मैं आपसे मान कर लेती हूँ, तो एक काम करो, आज आप मुझसे मान कर लो,
मैं आज आपको मनाऊंगी। तो ठाकुर जी कहे कि ये भारी पड़ जाएगा आपको श्री जी। स्वामिनी जो कहती हैं कि हम भी तो देखें कि आप कैसा मान करते हैं, हम भी देखें आपको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से मान लीला की शुरुआत होती है। तो श्याम सुंदर ने श्री जी से मान किया। श्री जी जब मान करती हैं तो कन्हैया के एक मुस्कुराहट पर न्यौछावर होकर सारा मान ही भूल जाती हैं। लेकिन जो ठाकुर जी हैं उनने तो हृदय को कठोर करके मान कर लिया। अब श्री जी का हृदय व्याकुल हो रहा है कि अब ठाकुर जी तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। ऐसे होते होते श्री जी मान में ही मूर्छित हो गई। मतलब कि ठाकुर जी ने ऐसा मान किया था कि श्री जी को व्याकुलता होने लग गई, तो श्री जी व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। बड़ी कोमल है ना, बड़ी सुकुमारी हैं हमारी श्री जी। तो यमुना जी तो श्री जी की सहचरी कह रही हैं ये तो अनर्थ हो गया। अगर अब श्याम सुंदर नहीं आए तो श्री जी के प्राण नहीं बचेंगे। तो यमुना महारानी ने स्वयं श्याम सुंदर का रूप बनाकर श्री जी के सामने प्रकट हो गई। और श्री जी की मूर्छित अवस्था में उन्होंने यमुना महारानी ने सिर पर हाथ फेराया। तो श्री जी ने आंखें खोली, देखा कि श्याम सुंदर खड़े हैं सामने। तो श्री जी प्रसन्न हो गई। तो श्याम सुंदर ने देखा कि वहाँ तो पहले से ही एक श्याम सुंदर है। जो असली वाले श्याम सुंदर है वो कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही एक श्याम सुंदर है। तो आए भागे भागे, पूछे तू कौन है। तो श्याम सुंदर को ले जाकर यमुना महारानी कोने पे कह रही हैं कि आज श्री जी के प्राण निकलने वाले थे, तो मुझे ही आपका रूप धरना पड़ गया और मैंने आपका रूप धरकर श्री जी के उनको व्याकुलता से मुक्त किया। इसी लीला के कारण श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप यमुना महारानी को दे दिया। इसलिए यमुना महारानी काली पड़ गई, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का रूप रख लिया था। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुमने श्री जी की प्राणों की रक्षा की, इसलिए मैं तुम्हें अपना यह काला रंग तुम्हें देता हूँ। तो यहाँ पर तो हमारी श्री जी ने ठाकुर जी से मान करवाया था। अब जब श्री जी रूठती हैं तो क्या होता है। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी और श्री जी में बातें होती हैं कि आप ना वो यमुना के किनारे आइएगा। लेकिन ठाकुर जी नहीं आते हैं। ठाकुर जी किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, किसी ऐसी काम में जहाँ से वो निकल नहीं पाते और देर हो जाती है। और जो हमारी राधा रानी है वो कई देरों से बैठी थी, कितने देर से कि अब आएंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी आए नहीं, वो अपने घर अपने महल चली गई। तो अब ठाकुर जी उनके महल के दरवाजे पे जैसे आने वाले थे, तो पहले से ही श्री जी ने अपने सारी सखियों को कह दिया था कि देखो सखियों, जब ठाकुर जी आए उनके आने से पहले तुम दरवाजे पे खड़ी रहना और उनको आने मत देना। तो ठाकुर जी भागे भागे दौड़े दौड़े आए। लेकिन जो सखियाँ थी उनको तो आदेश मिला था श्री राधा रानी के द्वारा कि तुम उनको आने मत देना ठाकुर जी को। तो श्री जी ने तो अंदर बैठी और सखियाँ बाहर उनको रोक रही हैं। तो श्री जी अंदर ही अंदर सोच रही हैं कि ये व्याकुल हो ही जा रही हैं कि श्याम सुंदर से मिल नहीं पा रही हूँ। और फिर इसमें श्री जी मूर्छित हो गई और सोच रही हैं कैसी सखियाँ हैं, इतना कठोर हृदय कि श्याम सुंदर को अंदर ही नहीं आने दे रही हैं। फिर श्री जी ने क्या किया, श्री जी ने तुरंत सारी एक सखी को बोला कि जाओ जल्दी से द्वार खोलो, तुम सखियाँ कैसी हो, श्याम सुंदर को आने ही नहीं दे रही हो। तो फिर श्याम सुंदर अंदर आए, फिर प्रिया प्रियतम ने भेंट की। ऐसे अब यहाँ पर जो हमारी श्री जी हैं वो पहले खुद ही रूठती हैं और फिर खुद ही भूल जाती हैं कि उन्होंने ही सारी गोपियों को, सारी सखियों को आदेश दिया था कि तुम मत खोलना। ऐसे हमारी श्री जी लीलाएं करती हैं, श्री जी मान करती हैं। तो आज तो हमने यहाँ श्री जी के मान लीला को देखी। अब हम अगले प्रसंग में और ऐसी लीलाएं देखेंगे जहाँ पे प्रिया प्रियतम कुछ करते हुए दिखेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।